Today we discuss about continuous charge distribution। हमने प्रीवियस लेक्चर में चार्ज के ग्रेनी नेचर यानी कि चार्ज के क्वांटाइजेशन के बारे में बात की और हम किसी भी सिस्टम में वैसे Q1, Q2, Q3 और सो ऑन Qn चार्ज यानी कि डिस्क्रीट चार्ज लेते हैं और ये चार्ज का जो ऐसा क्वांटाइजेशन मैनर है ये हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखने को मिलते हैं। लेकिन मैक्रोस्कोपिक लेवल पर तो चार्ज के जो कंस्टिट्यूएंट है यानी कि एटॉमिक या मोलेकुलर कंस्टिट्यूएंट है या किसी भी सिस्टम में जो चार्ज है टोटल इलेक्ट्रॉन के बारे में ही बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन का नंबर इतना सौ लार्ज होता है कि ऐसा ग्रेनी नेचर यानी कि क्वांटाइजेशन हमें मैक्रोस्कोपिक लेवल पर देखने को नहीं मिलते। इसलिए मैक्रोस्कोपिक लेवल पर ये ऐसे डिस्क्रीट मैनर में चार्ज की का कैलकुलेशन करना इम्प्रैक्टिकल मेथड होगा और ये जो हम डिस्क्रीट चार्ज लेते हैं उनका एक सिंपल रीज़न ये भी है कि ऐसा करने से हमें कोई कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स या कॉम्प्लेक्स कैलकुलस इन्वॉल्व नहीं करना पड़ता। लेकिन मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए ये डिस्क्रीट मैनर में चार्ज लेना इम्प्रैक्टिकल मेथड है क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज इतना लार्ज होता है कि उसे हम ऐसे डिस्क्रीट कैलकुलेट नहीं कर सकते और उसका हम लोकेशन स्पेसिफाई नहीं कर सकते। इसलिए जैसे हम मैकेनिक्स में मास डेंसिटी डिफाइन करते हैं और ये मास डेंसिटी की डेफिनेशन में हम कंटिन्यूअस मास लेते हैं यानी कि हम जानते हैं कि किसी भी मैटर एटम और मोलेक्यूल से बना होता है और ये एटम और मोलेक्यूल एक दूसरे से सेपरेट हो या डिस्क्रीट मैनर में हो। लेकिन जब हम मास डेंसिटी डिफाइन करते हैं तब ये कंटिन्यूअस नेचर में ही डिफाइन करते हैं। ऐसा ही कुछ ये चार्ज डेंसिटी के बारे में भी है यानी कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हम चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करते हैं यानी कि कंटिन्यूअस नेचर में चार्ज लेते हैं और हम ऐसा मान लेते हैं कि ये चार्ज का नंबर इतना लार्ज है कि उसे हम सेपरेटली ना तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना उनके लोकेशन के इन्वॉल्व कर सकते हैं। आइए हम सिंपल एग्जांपल से पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। मान लो कि एक ऐसा कंडक्टर वायर है, ये ऐसा कंडक्टर वायर और ये कंडक्टर वायर में ये छोटा सा लेंथ एलिमेंट है, ये बहुत छोटा सा है यानी कि मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करें तो ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पर ये वायर तो बहुत बड़ा है लेकिन ये जो छोटा सा एलिमेंट है वायर का लेंथ एलिमेंट वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर बहुत छोटा है। लेकिन ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पर बहुत छोटा होने पर भी ये बहुत छोटे लेंथ एलिमेंट में भी बहुत बड़े लार्ज नंबर के इलेक्ट्रॉन है यानी कि ये छोटे से लेंथ एलिमेंट में मैनी नंबर ऑफ चार्ज कंस्टिट्यूएंट है और ऐसे चार्ज जो टोटल चार्ज यहाँ है ये लेंथ एलिमेंट उसको मैं डेल्टा एल बोल देता हूँ। तो ये डेल्टा एल लेंथ एलिमेंट मैक्रोस्कोपिक लेवल पर तो बहुत छोटा है, फिर भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर वे छोटे से लेंथ एलिमेंट में बहुत बड़े नंबर के इलेक्ट्रॉन है। इसलिए ये सभी इलेक्ट्रॉन को हम कंटिन्यूअस नेचर में ले सकते हैं और यहाँ हम लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं, उसे लैम्बडा बोलते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ चार्ज ये डेल्टा एल लेंथ एलिमेंट में मान लो कि ये डेल्टा क्यू है और उसकी लेंथ डेल्टा एल। हम देख सकते हैं ये डेफिनेशन से ये लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा का यूनिट होगा कूलम्ब पर मीटर। ऐसे ही हम किसी भी प्लेन के लिए किसी भी सरफेस के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक सरफेस ड्रॉ करने की कोशिश की है और ये सरफेस का मैक्रोस्कोपिक लेवल पर बहुत ही छोटा सा सरफेस एलिमेंट है, उसे मैं डेल्टा एस बोल देता हूँ। ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पर तो बहुत छोटा है लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर उसमें बहुत बड़े लार्ज नंबर के एटॉमिक कंस्टिट्यूएंट यानी कि चार्ज है
और उसे हम कंटिन्यूस चार्ज मान सकते हैं और उन पर से हम सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ चार्ज इन दिस सरफेस से डेल्टा क्यू अपॉन सरफेस एरिया डेल्टा एस। बाद में हम आगे देखेंगे कि ये छोटे से सरफेस एलिमेंट में इतने चार्ज है, तो सारे के सारे ये जो सिस्टम है प्लानर सिस्टम, ये सभी सिस्टम ये छोटे छोटे सरफेस एलिमेंट से बनी हुई ऐसा मानकर हम उसका इंटीग्रेशन करके टोटल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक वॉल्यूम कंसीडर किया है और ये छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट है, उसे मैं बोल देता हूँ डेल्टा वी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी कि रो इज इक्वल टू चार्ज डेल्टा क्यू अपॉन वॉल्यूम डेल्टा वी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को कभी कभी चार्ज डेंसिटी भी कहा जाता है और उनका यूनिट है कूलम पर मीटर क्यूब, और सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट है कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम जो डिस्क्रीट मैनर के चार्ज में कूलम्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करके कैलकुलेट करते हैं, ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जैसे चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं और ज़्यादातर ये वॉल्यूम कॉन्फ़िगरेशन का ही यूज किया जाता है। उसका एग्जांपल लेके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। यहाँ ऐसा एक वॉल्यूम चार्ज कंटिन्यूस कॉन्फ़िगरेशन मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है और ये उसका एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट ले लेते हैं। ये उनका छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट है, उसे डेल्टा वी बोल देते हैं। ये छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट डेल्टा वी ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पर बहुत छोटा है, फिर भी माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करें तो उनमें बहुत बड़े नंबर के चार्ज कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। और मान लो कि ये हमारा जो वॉल्यूम एलिमेंट है ये हमारे ओरिजिन, यहाँ मान लेते हैं ये ओरिजिन पॉइंट ओ है और ये ओरिजिन पॉइंट से आर दूरी पर है, यानी कि ओरिजिन से उनका पोजीशन वेक्टर आर है। और अब हम किसी एक पॉइंट कंसीडर करते हैं जिन पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और ऐसा पॉइंट ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर भी हो सकता है और उनके आउटसाइड भी हो सकता है। मान लेते हैं कि हमारा पॉइंट पी यहाँ पर है, यानी कि हमारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से आउटसाइड इनसाइड हो तो भी चल सकता है। ये पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करना चाहते हैं और हम मान लेते हैं कि ये पी पॉइंट ओरिजिन से कैपिटल आर दूरी पर है। यहाँ मैं रफली ड्रॉ करता हूँ, यह कैपिटल आर दूरी पर है ओरिजिन से, और यह पॉइंट पी का हमारा जो वॉल्यूम एलिमेंट है, वॉल्यूम एलिमेंट से डिस्टेंस आर डैश है। ये वॉल्यूम एलिमेंट से पॉइंट पी का डिस्टेंस आर डैश है। अब हम कूलम्स का लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि ऐसे वॉल्यूम के कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डेल्टा वी को ऐसे डिफाइन करते हैं जिसकी हमने प्रीवियस ही डिस्कस की। डेल्टा वी इज इक्वल टू यहाँ के जो टोटल चार्ज है डेल्टा क्यू अपॉन इसको हम रो बोलते हैं। रो इज इक्वल टू रो मीन्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी, यानी कि ये वॉल्यूम एलिमेंट है उसमें जो टोटल चार्ज है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू लिखा जाएगा रो इंटू डेल्टा वी। यानी कि पहले हमने जो केस में डिस्कस किया टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ऐसे ही ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ये स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट में टोटल चार्ज होगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू रो इंटू डेल्टा वी। अब हम कूलम्स का लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
टोटल चार्ज यानी कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू रो डेल्टा वी, और ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और हमारा पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, उनका स्क्वायर आर डे स्क्वायर। और हम डेफिनेशन में ऐसा मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि उनका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी कि ये डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन को हम ये पोजीशन वेक्टर आर डैश के यूनिट वेक्टर से डिफाइन करते हैं। यानी कि ये कूलम्ब्स का लॉ का यूज करके हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर सकते हैं। और अगर हम ये ऐसे एक वॉल्यूम एलिमेंट में इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी चार्ज डेंसिटी तो पॉइंट टू पॉइंट वेरी होती रहेगी, लेकिन जनरली हम एवरेज चार्ज डेंसिटीज मान लेते हैं। और ये सारी वो जो वॉल्यूम सिस्टम है उसको ऐसे ये स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट में से बनी हुई हम मान सकते हैं, और सभी वॉल्यूम एलिमेंट में ऐसे हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। और बाद में ये सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का हम टोटल सम ले लेते हैं, यानी कि टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ मैं ई नेट लिख देता हूँ, या ई टोटल इज इक्वल टू 1/4πε0। हम सिग्मा लेंगे ऑल डेल्टा वी के केस में, सभी ये वॉल्यूम एलिमेंट इज इक्वल टू रो डी वी आर डे स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर के। हम ऐसे ही मेथड का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि ये वॉल्यूम एलिमेंट बहुत स्मॉल होते हैं, और ये कंटिन्यूस लेवल पर ये सिग्मा इंटीग्रेशन हो जाता है। और ऐसे केस में जब ये वॉल्यूम एलिमेंट डेल्टा वी को हम बहुत ही छोटा सा कंसीडर करते हैं, यानी कि डेल्टा वी टेंस टू 0, ऐसे केस में ये समेशन सिग्मा इंटीग्रेशन हो जाता है। और ऐसे केस में हम ये इक्वेशन जो ई टोटल का इक्वेशन है, ये ई टोटल को हम ऐसे लिख सकते हैं, ई टोटल जो है इज इक्वल टू 1/4πε0 रो ये डेल्टा वी जो हमारा छोटा वॉल्यूम एलिमेंट है, लेकिन ये टेंस टू 0 होगा। ऐसे केस में हम उसे डी टो लिखेंगे 1 आर डे स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर के। ऐसे हम ये सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ मैंने वॉल्यूम कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस किया, लेकिन ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर सरफेस चार्ज के बारे में भी हो तो इसमें भी ऐसे ही ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया जाता है। और जब ये वॉल्यूम एलिमेंट या सरफेस एलिमेंट जो चार्ज का है वो टेंस टू 0 लिया जाए, तो ऐसे केस में जो समेशन है सिग्मा वो बाय इंटीग्रेशन रिप्लेस हो जाता है।